स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। आज हम मेवाड़ वंश के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। इसका एक भाग हम पहले कर चुके हैं तथा आज हम दूसरा भाग करेंगे जो या तो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न या तो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं या RBSC की पुस्तकों पर आधारित है। प्रश्न नंबर 1 है, अपने पास में राणा सांगा का जन्म हुआ। ऑप्शन ए दे रखा है अपने पास में 1482, ऑप्शन 2 दे रखा है 1483, ऑप्शन 3 दे रखा है 1484 और ऑप्शन 4 दे रखा है 1485। तो इसका सही आंसर रहेगा राणा सांगा का जन्म हुआ है 1482 में तथा इनका राज्याभिषेक हुआ था 1509 में तथा इन्होंने 1527 में खानवा युद्ध किया और 1529 में इनकी मृत्यु हुई। राणा सांगा की मृत्यु 1529 में। इसके बाद में अपने पास में प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, मानव का खंडहर कहा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है राणा सांगा, ऑप्शन 2 दे रखा है राणा प्रताप, ऑप्शन 3 दे रखा है राणा अमर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है राणा उदय सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा राणा सांगा। राणा सांगा को भग्नावशेष या मानव का खंडहर कहा गया है। मानव का खंडहर ये कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। तो इसका सही आंसर रहेगा राणा सांगा। प्रश्न नंबर 3 है, राणा सांगा से संबंधित असत्य कथन है। पहला ऑप्शन दे रखा है, बयाना के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और खानवा के युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई। खातौली युद्ध 1517-18 में सांगा की जीत हुई। सांगा का स्मारक बसवा दौसा में और छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। राणा सांगा ने राजा बनने के बाद करमचंद पवार को रावत की उपाधि दी। ऑप्शन ए देखिए, बयाना के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और खानवा युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई। ये कथन असत्य है क्योंकि बयाना के युद्ध में तो राणा सांगा की जीत हुई थी, बयाना युद्ध में जीत, जबकि खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 में इनकी हार हुई। जबकि बयाना का युद्ध हुआ है 16 फरवरी 1527 जिसमें बयाना के युद्ध में हुई राणा सांगा की जीत। तो पहला कथन असत्य है। दूसरा कथन है, कातौली युद्ध में 1517-18 में राणा सांगा की जीत हुई। बिल्कुल सही है। राणा सांगा का स्मारक बसवा दौसा में तथा छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। राणा सांगा ने राजा बनने के बाद करमचंद पवार को रावत की उपाधि दी। यह कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा आंसर नंबर 1। प्रश्न नंबर 4 है, खानवा युद्ध से संबंधित असत्य कथन है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया है। बिल्कुल सही है। खानवा का मैदान भरतपुर में गंभीर नदी के तट पर है। ये बात भी सही है। बाबरनामा के अनुसार खानवा युद्ध का कारण राणा सांगा द्वारा वादे के अनुसार पानीपत युद्ध में बाबर की मदद नहीं कर पाना। ये कथन भी सही है और RBSC की 10वीं किताब में कथन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, सहेलदी तंवर ने इस युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। ये बात असत्य है क्योंकि सहेलदी तंवर ने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास में, राणा सांगा की मृत्यु के तुरंत बाद शासक कौन बना। ऑप्शन ए दे रखा है भोजराज, ऑप्शन 2 दे रखा है विक्रमादित्य और ऑप्शन 3 दे रखा है रतन सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है उदय सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा रतन सिंह। प्रश्न नंबर 6 है, महाराणा विक्रमादित्य से संबंधित असत्य कथन है। मावली के युद्ध में 1537 में बनवीर को हराकर चित्तौड़ के शासक बने। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, इन्होंने तुलजा भवानी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 दे रखा है, चित्तौड़ के दूसरे शाके के समय शासक थे। विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह शासक बने। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मावली के युद्ध में 1537 में बनवीर को हराकर चित्तौड़ के शासक बने। बिल्कुल सही बात है। मावली के युद्ध में इनका साथ दिया मालदेव ने इनका साथ दिया और बनवीर को हराया और चित्तौड़ के शासक बने। इन्होंने तुलजा भवानी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। यह बात बिल्कुल असत्य है क्योंकि तुलजा भवानी माता मंदिर का निर्माण करवाया बनवीर ने, जो दासी पुत्र था। बनवीर ने चित्तौड़ में करवाया है तुलजा भवानी माता के मंदिर का निर्माण। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, चित्तौड़ के दूसरे शाके के समय शासक थे। चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ है 1534 में। इस समय विक्रमादित्य शासक थे। विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह शासक बने, जो बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इन्होंने तुलजा भवानी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। रानी कर्मावती ने जौहर से पूर्व दान दिया था जिसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए दे रखा है, पुरके ताम्रपत्रों में,
अंगोरा के ताम्रपत्रों में, तीसरा दे रखा है आहार ताम्रपत्रों में और चौथा दे रखा है लावा के ताम्रपत्रों में। तो इसका सही आंसर रहेगा पुर के ताम्रपत्रों में। प्रश्न नंबर 8 दे रखा है चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1531-32, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है 1534-35, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 1537, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 1540। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा 1534-35। प्रश्न नंबर 9 दे रखा है कर्नल टोड ने किसके बारे में लिखा है कि अच्छा होता कि इसका जन्म मेवाड़ के कुल में ना होता। ऑप्शन ए दे रखा है राणा उदय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है राणा विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है राणा सांगा। तो इसका सही आंसर रहेगा राणा विक्रमादित्य। प्रश्न नंबर 10 है उदय सिंह द्वारा उदयपुर बसाया गया है। ऑप्शन ए दे रखा है 1557, ऑप्शन 2 दे रखा है 1558, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 1559, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 1566। तो इसका सही आंसर रहेगा उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना की गई थी 1559 में, और इसने उदयपुर में मोती नगरी के महलों का निर्माण भी कराया। मोती नगरी के महलों का निर्माण भी करवाया। प्रश्न नंबर 11 है अपने पास में चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ, किसके समय हुआ। पहला ऑप्शन दे रखा है महाराणा विक्रमादित्य 1568, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है महाराणा उदय सिंह 1568, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है राहुल रतन सिंह 1568, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है राणा प्रताप 1568। तो इसका सही आंसर रहेगा चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था महाराणा उदय सिंह के समय 1568 में। चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था रावल रतन सिंह के टाइम पे, रावल रतन सिंह प्रथम साका फर्स्ट। दूसरा साका हुआ विक्रमादित्य के टाइम पे, विक्रमादित्य के समय, और तीसरा साका हुआ है उदय सिंह के समय। प्रथम साका हुआ है 1303 में और विक्रमादित्य के समय हुआ है 1534-35 में, और उदय सिंह के समय हुआ है 1568 में तीसरा साका। प्रश्न नंबर 12 है अपने पास में किसके कहने पर अकबर ने चित्तौड़ में तीसरे साके के बाद कत्लेआम कराया जो अकबर के जीवन का सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है राजा मान सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है राजा भगवंत दास, ऑप्शन 3 दे रखा है राजा जय सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है राजा भारमल। तो इसका सही आंसर रहेगा राजा भगवंत दास। चित्तौड़ के तीसरे साके में किसने केसर किया और किसने जौहर किया। ऑप्शन ए दे रखा है रावल रतन सिंह और रानी पद्मनी, ऑप्शन 2 दे रखा है रावत बाग सिंह और रानी कर्मावती, ऑप्शन 3 दे रखा है जयमल एवं फत्ता सिसोदिया एवं रानी फूलकंवर, और ऑप्शन 4 दे रखा है राणा अमीर और रानी रंगदेवी। तो रावल रतन सिंह और रानी पद्मावती ने तो जौहर, जब प्रथम जौहर के टाइम समय रावत बाग सिंह ने द्वितीय साके के दौरान और जयमल एवं फत्ता सिसोदिया ने तृतीय साके के दौरान तृतीय के। तो इसका सही आंसर रहेगा जयमल एवं फत्ता सिसोदिया एवं रानी फूलकंवर। प्रश्न नंबर 14 है अपने पास में राजमहलों की क्रांति किसके राज्याभिषेक से संबंधित है। ये क्वेश्चन BSTC के एग्जाम में पूछा गया है 2020 में शायद। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है राणा उदय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है राणा प्रताप, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है राणा विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है राणा अमर सिंह। तो इसका सही आंसर है राणा प्रताप, क्योंकि राणा प्रताप ने अपनी रानी के प्रभाव में आकर पहले राणा प्रताप के भाई जगमाल को शासक बना दिया, राणा प्रताप के भाई जगमाल को। लेकिन मेवाड़ के सामंत इससे खुश नहीं थे और उन्होंने उसके विपरीत जाकर राणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। तो ये कहलाती है राजमहलों की क्रांति। प्रश्न नंबर अपने पास 15 है टोड ने किसके लिए कहा है कि इसने दुर्ग की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप दी। ऑप्शन ए दे रखा है राणा उदय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है राणा प्रताप, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है राणा विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है राणा अमर सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के लिए टोड ने कहा है कि इसने दुर्ग की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप दी, और शेरशाह ने यहाँ खवास खां नामक व्यक्ति को नियुक्त किया था। खवास खां नामक व्यक्ति को चित्तौड़ में नियुक्त कर दिया। प्रश्न नंबर 16 है राणा प्रताप से संबंधित असत्य कथन है। इनका जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। इन्होंने कुंभलगढ़ एवं चावंड को अपनी राजधानी बनाया। इनका द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में हुआ। इनकी मृत्यु 1599 में हुई। तो ऑप्शन नंबर 1 है इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। बिल्कुल महाराणा प्रताप जयंती हिंदी महीने के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है इन्होंने कुंभलगढ़ एवं चावंड को राजधानी बनाया। ये बात बिल्कुल सही है। इनका द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में कुंभलगढ़ में हुआ। पहला हुआ था इनका गोगुंदा में, और इनकी मृत्यु 1599 में नहीं, जनवरी
जनवरी 1597 में हुई। तो ये कथन इसका क्या है, असत्य है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, अकबर की तरफ से राणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन ए इसका दे रखा है जलाल खां कोर्ची सबसे पहले। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है मिर्जा राजा मान सिंह मई जून 1573। ऑप्शन 3 दे रखा है भगवंत दास अक्टूबर 1573। और टोडरमल दे रखा है दिसंबर 1574। तो इसका सही आंसर रहेगा 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले किसको भेजा, जलाल खां कोर्ची को। उसके बाद में गया मिर्जा राजा मान सिंह मई जून में, और भगवंत दास गया अक्टूबर 1573 में, टोडरमल गया दिसंबर 1573 में। ये जो समय लिया गया है ये है RBSC की बुक में, RBSC की किताबों में ये सन दे रखे हैं 1572 एवं 1573, 1572 एवं 1573। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, किसने भीलों को अपनी सेना में पहली बार उच्च स्थान दिया। तो ऑप्शन ए दे रखा है राणा प्रताप। ऑप्शन 2 दे रखा है राणा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है राणा अमर सिंह। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है राणा लाखा। तो राणा प्रताप ने सबसे पहले भीलों को अपनी सेना में उच्च स्थान दिया, इसलिए राणा की सेना में एक था भील पूंजा नामक एक सैनिक था। और मेवाड़ के ध्वज पर के एक और भील सैनिक भाला लिए हुए खड़े हैं। भील सैनिक भाला लिए हुए खड़ा है। प्रश्न नंबर 19 है, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में सही कथन है। मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन 2 दे रखा है खमनौर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। गोगुंदा का युद्ध कहा है बदायूं ने। और ऑप्शन 4 दे रखा है सभी सही हैं। तो मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसने कहा है, कर्नल टोड ने। और खमनौर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। और गोगुंदा का युद्ध कहा है बदायूं ने। यानी कि इसके चारों के चारों कथन सही है। राणा प्रताप की ओर से हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया, हकीम खां सूरी ने। ऑप्शन 2 खुद राणा प्रताप ने। ऑप्शन 3 भील सेनापति पूंजा ने। और ऑप्शन 4 है झाला बीदा ने। तो इसका सही आंसर रहेगा राणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किया था हकीम खां सूरी ने। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 21 अपने पास में, हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का राज्य चिन्ह किसने धारण किया। ऑप्शन ए झाला अज्जा। ऑप्शन 2 है झाला बीदा। ऑप्शन 3 है अखीराज सोनगरा। ऑप्शन 4 है रामदास तंवर। तो झाला अज्जा ने तो खानवा युद्ध के दौरान राणा सांगा का क्या किया था, राणा सांगा का राज्य चिन्ह धारण किया और शून्य युद्ध लड़ा। इसी प्रकार झाला बीदा ने राणा प्रताप का चिन्ह धारण किया हल्दी घाटी के युद्ध में एवं युद्ध किया। तो इसका सही आंसर रहेगा झाला बीदा। प्रश्न नंबर 22 है, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कौन से गांव में शरण ली और घायल सैनिकों का इलाज किया। तो इसका सही आंसर रहेगा, इसका ऑप्शन दे रखे हैं काहुनी गाँव। ऑप्शन 2 दे रखा है कोलियारी गाँव। ऑप्शन 3 दे रखा है सेवत्री गाँव। और ऑप्शन 4 दे रखा है इरिच नामक जगह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोलियारी गाँव। काहुनी गाँव में तो राव रणमल के पुत्र जोधा ने मेवाड़ के लोगों से बचने के लिए क्या ली थी, शरण ली थी। मेवाड़ के लोगों से बचने के लिए शरण ली थी। और इरिच नामक जगह पर राणा सांगा को जहर देकर मारा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 22 कोलियारी गाँव। ऑप्शन नंबर 2 कोलियारी गाँव। अकबर के द्वारा प्रताप के विरोध में भेजे गए सैन्य अभियान का सही क्रम है। सबसे पहले ऑप्शन ए दे रखा है मान सिंह। ऑप्शन 2 दे रखा है शाहबाज। ऑप्शन 3 दे रखा है रहीम खान खाना। ऑप्शन 4 दे रखा है जगन्नाथ कछुआ। तो इसका सही आंसर रहेगा, सबसे पहले भेजा मान सिंह को, उसके बाद में भेजा शाहबाज खान को, उसके बाद में भेजा है शाहबाज खान को, और इसके बाद में अब्दुल रहीम खान खाना, और चौथे नंबर पे भेजा है जगन्नाथ कछुआ। तो जैसे इसके ऑप्शन दे रखे हैं वैसे के वैसे 1, 2, 3 और 4। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध हुआ। ऑप्शन ए दे रखा है 18 जून 1576। ऑप्शन 2 दे रखा है 21 जून 1576। ऑप्शन 3 दे रखा है 23 जून 1576। ऑप्शन 4 दे रखा है 25 जून 1576। तो इसका सही आंसर रहेगा 21 जून 1576। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम रूपरेखा कौन से दुर्ग में बनाई। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है अजमेर दुर्ग। ऑप्शन 2 दे रखा है आमेर दुर्ग। ऑप्शन 3 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग। ऑप्शन 4 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर दुर्ग। इसका सही आंसर रहेगा अजमेर दुर्ग, जिसे आज मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, दिवेर का युद्ध हुआ अक्टूबर 1582, नवंबर 1582, दिसंबर 1582 और अक्टूबर 1584। तो दिवेर का युद्ध हुआ है अक्टूबर 1582। इसका सही आंसर रहेगा अक्टूबर
82। टोड ने किसके बारे में लिखा है कि ओलपस पर्वत के समान अरावली में कोई घाटी नहीं जो उसके किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र ना हुई हो। ऑप्शन ए दे रखा है राणा प्रताप, ऑप्शन 2 दे रखा है राणा लखा, ऑप्शन 3 दे रखा है राणा कुंभा, ऑप्शन 4 दे रखा है राणा सांगा। इसका सही आंसर है राणा प्रताप। और ये लाइन एज इट इज RBSC की 10वीं किताब में लिखी हुई है, 10वीं की बुक में। तो इसका सही आंसर रहेगा राणा प्रताप। राणा प्रताप की छतरी स्थित है। ऑप्शन ए दे रखा है बारडोली गांव, ऑप्शन 2 दे रखा है काहुनी गांव, ऑप्शन 3 दे रखा है कोलियारी गांव, ऑप्शन 4 दे रखा है बलीचा गांव। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। बारडोली गांव में राणा प्रताप की छतरी है, राणा प्रताप की है बारडोली में। तो 8 खंभों की छतरी है ये, 8 खंभों की छतरी, केजड़ बांध के निकट, केजड़ बांध के निकट, केजड़ बांध के निकट। और बलीचा गांव में है चेतक की छतरी, चेतक की छतरी। और कोलियारी गांव में राणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद में अपने घायल सैनिकों का और उन खुद का इलाज किया था। प्रताप ने लूणा चावंडिया को, तो इसका प्रताप ने लूणा चावंडिया को मारकर चावंड को राजधानी कब बनाया? ऑप्शन ए दे रखा है 1585, ऑप्शन 2 दे रखा है 1586, ऑप्शन 3 दे रखा है 1587, ऑप्शन 4 दे रखा है 1588। तो इसका सही आंसर रहेगा 1585। ये राजधानी रही 1585 से लेके 1615 तक, जब तक मुगल मेवाड़ संधि हुई तब तक, मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि तक। और महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 1597 में। तो महाराणा प्रताप के टाइम पे रही है 12 वर्ष। उसके बाद में रही है 1615 तक राजधानी। कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन किसे कहा है? हल्दीघाटी के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, ऑप्शन 3 दे रखा है खानवा के युद्ध को, और ऑप्शन 4 दे रखा है बयाना के युद्ध को। तो इसका सही आंसर रहेगा दिवेर के युद्ध को। कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है दिवेर के युद्ध को। तो ये थे आज के 30 प्रश्न मेवाड़ से संबंधित। अब इसमें हम भाग 3 देखेंगे, उसमें 30 प्रश्न हो रहे हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और RBSC की पुस्तकों पर आधारित है, RBSC की पुस्तकों पर। इनमें से कुछ क्वेश्चन तो पहले के एग्जाम में आए हुए हैं तथा सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।